डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन। एस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और दो का मतलब बाइमोलिकुलर। और ये रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि ये जनरल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन का है RX प्लस NU न्यूक्लियोफाइल और RNU। RX है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और NU है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। और यहाँ देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों पर ही डिपेंड करता है, RX पे यानी अल्काइल हैलाइड पर और न्यूक्लियोफाइल पे। इसलिए इसको बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। तो ये देख रहे हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पर करेगा, डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पर और न्यूक्लियोफाइल पर। और ये पार्टिकुलर एग्जांपल हम लोग लिया यहाँ पे, यहाँ मिथाइल क्लोराइड है, KOH एक्वस है और ये मिथाइल अल्कोहल यहाँ पर बन रहा है, ये इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रहा है। तो ये देखते हैं कि अब ये रिएक्शंस किस तरह से हुआ है, इसका मतलब इसमें बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है और नया बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या है, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को पहले प्राप्त करना है। तो ये दो स्टेप्स में यहाँ इसके मैकेनिज्म पूरे होते हैं। पहला तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल हम लोग ये कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए ये KOH है एक्वस, तो यहाँ ये K प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। अब देखिए ये OH ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो इस तरह से हमें ये न्यूक्लियोफाइल ये प्राप्त हो गया है, हम लोगों ने इसको हासिल कर लिया है। अब देखिए ये जो सेकंड स्टेप होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये मिथाइल क्लोराइड पर ये अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बन पे, जहाँ ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। देखो ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। देखिए यहाँ ये बैक साइड से अटैक करता है और ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर ये बना दिया है ये, और ये हाईली ये रिएक्टिव है। अब देख रहे हैं ये कार्बन से यहाँ ये 5 जो है वो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये टूट जाता है और कार्बन OH बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये मिथाइल अल्कोहल हमें मिला है। और ये देखते हैं कि ये यहाँ पर जो मिथाइल क्लोराइड का जो कन्फिग्रेशन है और मिथाइल अल्कोहल का यहाँ कन्फिग्रेशन उसके जस्ट उल्टा हो गया है। तो ये हम लोग ये देख रहे हैं कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। ये स्टीरियो केमिकल इफेक्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये इसको हमें याद रखना है। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये देख रहे हैं कि ये जो SN2 रिएक्शन है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ये दिया गया है। यह देखते एक तरफ तो एनर्जी है और दूसरी तरफ ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और यह OH माइनस है और मिथाइल क्लोराइड है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एनर्जी पर है। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब ये अनस्टेबल सिस्टम है। और फिर देख रही है कि ये जब ये OH यहाँ कार्बन से जुड़ जाता है तो इसकी एनर्जी कम हो गई और हमें स्टेबल ये प्रोडक्ट ये प्राप्त हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि इसकी ये जो SN2 का जो रिएक्शन है इसमें बॉन्ड किस तरह से टूटता है और बॉन्ड किस तरह से बनता है, ये हम लोग ने यहाँ डिस्कस किया है।
कि ये 2 स्टेप में ये होता है कि ये पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल को प्राप्त करते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो फिर ये अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है। तो ये देखते हैं कि अब ये इसमें भाई बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर ये SN2 रिएक्शंस ये डिपेंड करेगा। तो ये 5 फैक्टर हैं, हम लोगों ने इसको ये देखा। ये है एक तो पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब जो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है अल्काइल हैलाइड है वो कैसा होगा। दूसरा है स्टेरियोकेमिकल इफेक्ट। तीसरा है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग ग्रुप। और चौथा है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। पांचवा है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो इन सभी को हम लोग जो है वो एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। ये तो पहला हम लोग यहाँ लेते हैं ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि ये जो SN2 रिएक्शन है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये देखते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बना देता है और ये जो हेलो ग्रुप है इसको ये निकालता नहीं है, इसलिए ये हम लोग ये फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा जो है वो बेटर वे में SN2 रिएक्शन देगा। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये अल्काइल हैलाइड का, जिसे हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर ये SN2 जो रिएक्शन है उसका रेट यहाँ डिक्रीज़ हो रहा था। देख रहे हैं कि मिथाइल हैलाइड ये सबसे तेज़ी से SN2 रिएक्शन देगा। इसके बाद जो है इथाइल हैलाइड है और फिर ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो इस तरह से देखते हैं ये मेन जो पॉइंट इसमें क्या हुआ कि जो कंपाउंड किस तरह का कंपाउंड देगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शंस को देगा। तो ये दूसरा जो इफेक्ट है ये स्टेरियोकेमिकल इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है स्टेरियोकेमिकल इफेक्ट। यहाँ भी ये लिखा गया, कोई बात नहीं है। तो पहले हम लोगों ने देखा कि भाई ये इसमें इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है SN2 रिएक्शन में। इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन क्या हुआ कि जो पहला कंपाउंड है वो उसका जो है वो स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो गया। देखिए X जो है वो यहाँ पर राइट साइड में है, OH लेफ्ट साइड में हो गया है और ये तीनों हाइड्रोजन एटम जो लेफ्ट साइड में थे ये राइट साइड में हो गए हैं। और ये तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर ये इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन यहाँ पर हुआ है। तो SN2 रिएक्शंस में हम लोगों ने रिजल्ट वो क्या निकाला कंक्लूज़न कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। ये तीसरा जो इफेक्ट है वो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल है या इंटरिंग ग्रुप है। तो ये SN2 रिएक्शन में जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ये ज़्यादा तेज़ी से होगा। और जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहाँ देखिए ये इथोऑक्साइड आयन है, फिर फेनोऑक्साइड आयन है, एसीटेट आयन है और नाइट्रेट आयन है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब इथोऑक्साइड आयन है, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी चीज़ है कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो यानी ये जो पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये साइज़ पर भी डिपेंड करता है। तो आयोडाइड का साइज़ यहाँ बड़ा है और उसके बाद ब्रोमाइड है कहा तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। उस तरह से देखें ये थायो आयन है, अल्कोऑक्साइड आयन है, तो ये सल्फ़र का साइज़ बड़ा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट जो है वो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है, मतलब नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इससे भी SN2 रिएक्शंस जो है वो काफ़ी अफेक्टेड होता है। हम देखते हैं कि इसमें एक
बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, ये ट्रांजिशन स्टेट में है, एक साथ ये बॉन्ड नहीं टूट जाता है। तो जितना कार्बन और उससे जुड़े फंक्शनल ग्रुप के बीच में बॉन्ड वीक होगा उतना ही तेज़ी से SN2 रिएक्शंस पॉसिबल होगा। देखिए यहाँ आयोडाइड ही इसका साइज़ बड़ा है, फ्लोराइड ये साइज़ इसका छोटा है। तो कार्बन और आयोडीन बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे और ये इस तरह से ये वो अल्काइल आयोडाइड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 के लिए ये स्ट्रॉन्गर होगा। वो ये दूसरा रिएक्शन लेते हैं अल्कोहल और हैलाइड आयन का। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? OH जो है वो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ देखिए X माइनस जो है वो OH को रिप्लेस नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस रिएक्शन को जो वो पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अल्कोहल को प्रोटोनेट करते हैं और इसको वाटर में बदल दिया जाता है और तब जाकर के ये वीक न्यूक्लियोफाइल में बेटर लिविंग ग्रुप हो जाता है और इस तरह से ये R+ मिलता है और फिर X माइनस इस पर अटैक करेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये OH जो है वो ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। तो ये जो लिविंग ग्रुप होगा ये भी जो SN2 रिएक्शंस है इसको कंप्लीट कराने में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये देखते हैं कि और ये नेक्स्ट जो है वो क्या हुआ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट से भी क्या हुआ, SN2 रिएक्शंस काफ़ी अफेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग देख रहे हैं ये प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड के द्वारा दिया जाता है और यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो कार्बन और उससे जुड़े जो ग्रुप्स हैं लिविंग ग्रुप वो पूरी तरह से टूटते नहीं हैं, पार्शियल कैरेक्टर होता है चार्ज का। अगर वो पोलर इसमें सॉल्वेंट होंगे तो ये क्या है कि वो ग्रुप्स जो है वो पोलराइज होकर के अलग हो जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल आसानी से वहाँ पर अटैक करेगा। तो वो रिएक्शंस का जो है वो मोड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शंस के लिए जो बेस्ट जो सूटेड है वो पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट है। मतलब ये जो SN2 रिएक्शन है ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कब होता है, कैसा सॉल्वेंट होता है, जब ये इसमें सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक होता है। तो ये अगर नॉन हाइड्रोक्सिलिक होगा तो वहाँ पर ये पोलरिटी नहीं रहेगी और ये चार्ज डेवलप नहीं होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल ये पोलर हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट है, अगर इसके जगह पर डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड लेते हैं या एसीटोन लेते हैं तो ये पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट है। और दूसरे भी सॉल्वेंट हैं, NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड है। तो इस तरह के बहुत सारे जो सॉल्वेंट हैं तो ये उस तरह से ये हम अगर जो है वो नॉन हाइड्रोक्सिलिक रहेगा तो वहाँ पर SN2 रिएक्शंस वो ज़्यादा जो है वो फेवर करेगा। तो देखते हैं कि ये ऑल अबाउट द SN2 रिएक्शंस। तो ये हम लोगों ने देखा कि भाई SN2 रिएक्शन ये किस कंपाउंड के द्वारा दिया जाता है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड के द्वारा दिया जाता है और इसमें जो है वो रेट ऑफ रिएक्शंस वो रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों मिलकर के ही ये डिटरमिन करते हैं और इसमें इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये इसके जो फैक्टर्स हैं जिस पर SN2 रिएक्शंस डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5 फैक्टर हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, स्टेरियोकेमिकल इफेक्ट है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, इसे हमें जो है वो स्टडी करना है और समझना है कि भाई ये तभी जो है वो SN2 रिएक्शंस को हम लोग
समझ सकते हैं। तो ये सिंपल है, एक बार हम इसको और वापस रिपीट कर देते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। स्टेरियोकेमिकल इफेक्ट क्या होगा, ये इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से ये वो जो ग्रुप कार्बन से डिटैच हो जाए उस तरह से ये उस तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा। और लास्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब ये पोलराइजिंग सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन, मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शंस। थैंक यू।